हे इट्स मी अगेन एंड आज से नीट को 42 डेज बचे एंड दिस इज़ अ स्मार्ट मूव। मैंने अपने इन डेज को 42 को 40 में राउंड ऑफ करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी या रोड मैप टाइप बना लिया है कि अब आने वाले 40 दिन में मुझे कब कब क्या क्या करना है। टाइम स्लॉट्स नहीं दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइक्रो प्लानिंग हो जाएगी और इतनी माइक्रो प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। तो मैक्रो पे स्टिक करके एक ब्रॉड सेंस में प्लान बना लिया है। कुछ बच्चे मेरे जैसे होंगे जिनका सिलेबस पूरा नहीं है, तो भाई स्टिक टू द एंड, तुम्हें लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तो यार शुरू करते हैं। देखो, दिस इज मैंने एक छोटी सी डायरी ली एंड उस पर ही पूरा अपना मैप डाउन कर दिया है। लास्ट के जो 40 दिन होने हैं, सबसे पहले तो इसी महीने की बात कर लेते हैं। मुझे इस महीने के एंड तक अपना सिलेबस खत्म करना है, जो कि ज़्यादा नहीं है। मेरा सिलेबस एवोल्यूशन, एटम एंड न्यूक्लियर मेरा होने वाला है। बस लास्ट के 20 मिनट का लेक्चर बताया। सेमीकंडक्टर मुझे एक बार रिवाइज करना है, वो डन है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना है। और ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मेरी ऑर्गेनिक हो गई है, इनऑर्गेनिक हो गई है, सिर्फ फिजिकल वाली बची है। सबसे पहले पता कर तू कहाँ स्टैंड करता है, तेरा सिलेबस कितना बचा है, कितना बच्चा है, और बचने के बाद इस चीज़ को तुझे कब तक खत्म करना है उसकी डेडलाइन दे दे। वरना डेडलाइन ही देगा कि हाँ मैं करता करता चलूंगा, तो नहीं होगा। डेडलाइन दे दे, फिर उसके बाद अपने सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग प्लान कर। ठीक है, दैट्स इट। और अब अपना प्लान है कि चलो ठीक है, मेरे ये कुछ दिन जो है वो गए। अब मैं अगला पूरा जो आने वाला महीना है उसको मैं काइंड ऑफ हफ्तों के स्लॉट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। कि जैसे एक हफ्ते में मुझे पूरी 11th रिवाइज करनी है, फिर अगले हफ्ते में पूरी 12th। अब उसके बाद पाँच दिन में मेरे को सारा पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करते हुए चलता जाना ही है। एंड दिस इज हाउ आई हैव प्लान्ड आउट माई 40 days फॉर द अपकमिंग मंथ एंड टिल द नीट एग्जाम। एंड आई सजेस्ट यू गाइज ऑल्सो डू डैट। कि मैंने जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट पूरी दे दी है कि कब कब मुझे क्या क्या करना है। माइक्रो प्लानिंग में गया नहीं हूँ, मैंने अभी ब्रॉड सेंस में चीज़ें लिख दी है। आज मेरे जैसे दिन खत्म हो जाएगा, एटम न्यूक्लियर खत्म हो जाएगा एंड उसी के साथ साथ मेरा सेमीकंडक्टर खत्म हो जाएगा, तो मुझे अब चीज़ें पता चल जाएगी क्या क्या बच रहा है, इसको कितना टाइम देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैं अपने कैलेंडर जो कि वहाँ रखा है उसमें फिल कर दूंगा। एंड दिस डायरी इज गोइंग टू बी इन दैट स्टैंड। उस पर ऐसे लटकने वाली है ताकि जब भी मैं इस चेयर पर बैठूँ मुझे ये चीज़ दिखे और मेरे फेस के सामने फ्लैश हो। तो या दैट्स इट, प्लान आउट योर डेज। और जिसका सिलेबस बच रहा है वन शॉट से लेके ख़त्म कर दो। अब डिटेल लेक्चर में आई डोंट थिंक सो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। वन शॉट लो, और अगर वो भी नहीं, उसमें के लिए भी मतलब कुछ ज़्यादा ही मेजर पोर्शन बचा हुआ है तो उसको भी छोड़ो। स्टिक टू शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के लिए बेस्ट है मेड इजी पता है कहाँ से मिलेगी। सबको जैक स्पैरो बनना आता ही है आज के ज़माने में, तो वहाँ से ले लेना। एंड अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी खुद की। आज आकाश का AIATS था, मैं नहीं देने गया क्योंकि फॉर सम रीज़न कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं भाई ये दिस इज़ आउट ऑफ NCERT, कुछ लोगों ने बोला दिस इज़ फ्रॉम NCERT। मैंने आउट ऑफ NCERT वालों की सुनी, तो यार मैं नहीं देने गया हूँ। बट शायद क्योंकि मैंने पिछली बार जब मैं टेस्ट देने गया था अपना, तो मैंने देखा था कुछ भैया वगैरह वहाँ पे गए थे और उन्होंने वो जो भी मतलब जहाँ पे भी सारे पेपर्स वगैरह रखते हैं वो लोग, वहाँ से उन्होंने बोला कि भैया हमें पेपर निकाल के दे दो, हम पहले वाले टेस्ट में दूसरे वाले टेस्ट में नहीं आ पाए थे, तो हमें दे दो। एंड दे एक्चुअली गिव दम। तो मैं भी वही करने वाला हूँ, AIATS का पेपर मांग लूंगा। देंगे ठीक है, नहीं देंगे तो मैं भी जैक स्पैरो बन जाऊंगा। अगर मुझे देना होगा तो वहाँ से दे दूंगा, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे NCERT बेस्ड है, तो आई थिंक लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड नाउ फॉर द फाइनल रिवील यू गाइस बीन वेटिंग फॉर। दिस वीडियो इज स्कैम। स्कैम ही बोलो भाई इसको, क्योंकि मैंने सारी की सारी जेनेरिक बातें बोली हैं जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अपनी चीज़ें प्लान आउट कर लो, रिवीजन करना है, फिर चीज़ें छोटी छोटी करती चली जानी है। इस वीडियो से क्लियर इंडिकेशन मिलने वाला है कि कितने लोग हैं जो अभी भैया दीदियों की स्ट्रैटेजी देखने में लगे पड़े हैं। मेरे रेगुलर व्यूअर्स की बात अलग है, वो तो मेरी रिगार्डलेस कोई भी वीडियो देखते ही हैं, वो अलग चीज़ है। बट जो भैया सर्च कर रहे हैं नीट 2025 लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी, 40 डेज स्ट्रैटेजी, उनको ये वीडियो रिकमेंड होगी। एंड आई प्लेस माई बेट ऑन 9K, 3 दिन के अंदर 9K। लेट्स सी कि अगर ये सोशल एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है या नहीं होता है। एंड इससे तुम्हें आइडिया मिलने वाला है कि तुम्हारा कंपटीशन इस टाइम क्या कर रहा है। और लक्ष्य वास्ता एक बात बोलता है, एंड आई रियली लाइक दैट, कि वट एवर यू आर डूइंग इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। स्ट्रैटेजी बनाना, ये टाइम टेबल बनाना और इस चीज़ में भरना, वो मिरर और बायोलॉजी में बढ़ना, वट एवर यू आर डूइंग बिसाइड स्टडिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो वही चीज़ अप्रूव होने वाली है। एंड आई एम सॉरी फॉर दोज हु गॉट स्कैम्ड बाय दिस, बट या दिस इज द रियलिटी।
पढ़ ले भाई। अब भैया दीदी, मेरे जैसा भैया दीदी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें इतना सब कुछ आता ना तो हमारे ड्रॉप ना लग रहे होते। तो या गो टू योर स्टडी, जितना आता है पढ़ ले। और क्या ही कर सकते हैं, 4 मई को जो होना है वो हो ही जाएगा। स्टे मोटिवेटेड, ओके। एंड कोई भी गलत बातें नहीं सोचेगा। कोई आ गया है तो मुझे भी जाना होगा। बाय बाय।